हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। और जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया है, और आज के इस सेशन में उसी को कंटिन्यू करेंगे। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, जो पिछले गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम इस सीरीज के दौरान प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जनरली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चा जो फंसता है वो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जाके फंस जाते हैं कि भाई ठीक है, ट्रिक्स तो समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि भाई ऐसे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन जो एग्जाम टाइम में जब पैनिक मोड में जब बच्चा होता है उस दौरान किस तरीके से हम ऑप्शंस की हेल्प लेकर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ये भी देखेंगे कि भाई ऑप्शन की हेल्प से ही क्वेश्चंस हो जाएं, ज्यादा आपको सोल्व ना करना पड़े, बिना कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट तक पहुंच जाएं। कुछ इस प्रकार से कि सिर्फ कुछ एक गेस करने का भी होता है कि भाई हाँ भी, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो गेसिंग मोमेंट होता है वो कब आपने यूज करना है। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग यही प्रयास करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एसएससी में पूछे हैं या डिफरेंट बैंकिंग एग्जाम्स में या डिफरेंट अदर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन हम लोगों ने बनाया है। प्रयास करते हैं, आप लोग समझने का पूरा प्रयास करेंगे और देखेंगे कि बहुत आपके लिए फायदेमंद भी रहेगा ये पूरी सीरीज। तो चलिए, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले जो सेशन था हमारा उसमें डिस्कस किया था कि भाई एक्चुअल में ये जो परसेंटेज वाला जो सिनेरियो होता है कि भाई एक्चुअल में जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जो बात है वो है क्या। वो है सिंपल सी एक बात, बस इस बात को आप पकड़ के रखिए और कुछ नहीं समझना आपको कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल का कितना परसेंट है, ये प्रिंसिपल का आरटी परसेंटेज है। यानी कहीं पे भी अगर आप 100 को हटाएंगे दैट मीन्स ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं, यानी आरटी परसेंटेज है। तो यहां से तो सिंपल सिंपल बात समझ में आती है कि मुझे अगर मैंने कहा कि भाई कोई सम है, वो 3 साल के लिए मैंने किसी को पैसा दिया है 10% के रेट पर, तो 10% के ब्याज दर पे मैंने 3 साल के लिए पैसा दिया है। दैट मीन्स वो मुझे कितना इंटरेस्ट पे करेगा, कितना मुझे पैसा देगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो वो मुझे देगा 30%। किसका 30%? अगला क्वेश्चन ये आता है भाई ये 30% किसका है, भाई ये 30% प्रिंसिपल का है, यानी जितना पैसा आपने दिया था उसका 30% वो ब्याज के रूप में आपको देगा। ये तो सीधी सीधी बात है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, हमें सिंपल इंटरेस्ट से तो ये समझेंगे। सिमिलरली अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने बताया था आपको कि भाई 10%, 10% और 10%, यानी 3 साल के लिए 10% का जा रहा है, तो यहां पे हम इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालते हैं। यानी सक्सेसिव इंक्रीज जो वाला जो केस है, ये होता है भाई सक्सेसिव इंक्रीज, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है, यानी हर साल ये ब्याज बढ़ता जाएगा। ये सक्सेसिव इंक्रीज वाला केस है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि भाई पहले जो 10% है 2 साल के लिए, भाई 2 साल का 10% हमें पता है किसके बराबर होगा, 10 + 10 +10 इंटू 10/100, यानी ये बराबर हो गया भाई 20 और एक 21 के बराबर, यानी 21%। अब इसका हम निकालेंगे अगले 10 साल के लिए, यानी 10% के लिए, तो 21 + 10, 21 इंटू 10/100, ये हमारे पास आ जाएगा भाई 3 साल के लिए, यानी 33.1%। तो यहां से ये बात समझ में आनी चाहिए, यहां से आपको ये फर्क आना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल का 33.1%, यानी 33.1%। वहीं सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल का 30%। तो ये जो 3.1% ब्याज जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो आप समझ पा रहे हैं, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। यही ब्याज पर ब्याज है, हर साल के ब्याज पर जो ब्याज मिल रहा है इसकी वजह से उसे कुल कितना पैसा एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो आपको पता लग जाएगा कि प्रिंसिपल का कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आप 10 सेम चीज आप दे रहे हो, समान धनराशि आप साधारण ब्याज पे दे रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहे हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हैं समान धनराशि और समान ही ब्याज दर पे और समान ही समय के लिए, यानी सेम टाइम के लिए दे रहे हैं, लेकिन आप उसके बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे इस एग्जांपल से कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में तो आपको 30% मिलेगा, वहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में 33.1% मिलेगा। बस ये चीज ध्यान रखना कि ये प्रिंसिपल का इतना परसेंट है, प्रिंसिपल। अब इन्हीं के बीच का अगर डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई एक पैसा किसी ने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, वही उतनी अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी, तो उनके बीच का अंतर क्या आएगा, पैसा कितना ज्यादा कमाएगा, तो आपको पता लग गया पैसा 3.1% ज्यादा कमाएगा। प्रिंसिपल का 3%, 3.1% प्रिंसिपल का वो जो है एक्स्ट्रा पैसा कमा लेगा जिसने कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया था पैसा। ये बात हमें यहां से समझ में आनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट से।
तो ये चीजें हम बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे, बार बार यूज करते रहेंगे इस पूरे सेशन में, ठीक है। और डिफरेंट जो बहुत सारे और जो क्वेश्चन है उनको प्रयास करेंगे अभी किस किस प्रकार से हम जो पहला क्वेश्चन है वो करने का प्रयास करते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। देखिए पहले क्वेश्चन में एक बार जरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो 2 वर्षों के लिए 8% रेट पर 8% सिंपल इंटरेस्ट पर 7,000 रुपए निवेश करता है, यानी 7,000 रुपए देता है। वो 7,000 रुपए किसी को 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है भाई। हमारा पेन पता नहीं कहाँ चला गया। 7,000 रुपए 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए देता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर एक और जो है वो 10,000 रुपए जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पर सेम रेट के लिए और सेम टाइम के लिए, यानी 8% पे ही 2 साल के लिए, यानी दो प्रकार से वो धनराशि देता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट पर, एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे वो देता है जो 10,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, सेम रेट फॉर सेम पीरियड, ठीक है। व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एंड द टोटल अमाउंट, यानी टोटल ब्याज उसे कितना मिलने वाला है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप सभी को कि भाई 7,000 रुपए हैं, 8% के रेट पर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है और 8% के रेट पर 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया है। आंसर हमें बताना है कि भाई कुल कितना ब्याज और अमाउंट हो जाएगी। तो एक बात तो आप ये चेक कर लो कि सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन देखा सबसे पहले ऑप्शंस पर अपनी नजरें घुमा लो कि भाई ऑप्शन क्या कह रहे हैं। एक तो बिल्कुल ऑप्शन में डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है कि भाई देखिए इंटरेस्ट इन्होंने पहले पूछा है, तो इंटरेस्ट तो 19,000 रुपए तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सम ही 17,000 रुपए बैठ रहा है। इसका इंटरेस्ट और 8% के रेट से अगर आप जाएंगे तो भी 19,000 रुपए इंटरेस्ट तो आपको किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला 2 साल में। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। यानी ये जो 19,000 वाले दो ऑप्शन हैं इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, ये तो हटा दो अपने दिमाग से। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है वो आउट हो चुके हैं। बचे हमारे पास बीओडी, और बीओडी में बहुत ही टफ फाइट है। 2,748 है और 784। आप यूनिट मेथड से भी अगर हम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बी में पीछे 8 है और डी में पीछे 4 है, यानी यहां से हम थोड़ा बहुत कैच कर पाएंगे आंसर को। बाकी तो लगभग लगभग सम तो सेम ही है, 2700 के अंदाजा नहीं लगा पाएंगे ज्यादा हम इसके अंदर। ये चीज हमें समझ में आ गई। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं बी और डी, इनको एलिमिनेट करना है इसमें से किसी एक को। तो एक बात तो ये समझ लो कि भी 7,000 रुपए अगर मैं 8% के लिए दे रहा हूं 2 साल के लिए, तो यानी कुल ब्याज मुझे मिलने वाला है 16%। 16% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा यहां से। और अगर मैं यहां की बात करूं तो भाई यहां पे मुझे कितना मिलेगा, 8% 2 साल के लिए, यानी 8% 2 साल के लिए यानी 16.64%, 16.64% मिलेगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि भाई ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो धनराशि जो है वो बढ़ने वाली है कुछ ना कुछ। और वो आपको फैक्टर मैंने बता दिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। यानी 8 का कितना मिलेगा, 8+8 × 8/100, यानी 64/100, यानी 0.64%, यानी ये एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो भाई 7,000, देखो 10,000 का 16% निकालना बड़ा ही इजी केस है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी 100%, यानी भाई परसेंटेज को मैं हटाऊंगा, नीचे 100 लगाऊंगा, यानी 2 जीरो तो कट गए, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1,664 रुपए बनेंगे, सीधी सीधी बात है। भाई ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि भाई 10,000 रुपए है और मुझे इसका 16.64% निकालना है, यानी डिवाइडेड बाई 100। तो आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और इन 2 जीरो से ये डेसिमल हट जाएगा, यानी 1,664 रुपए तो यहां से मिलेगा ब्याज। अब बात करता हूं मैं 7,000 का 16%। तो आपको सीधा सीधा पता लग रहा है भाई 7,000 का 16%, 16 सत्ते होता है भाई 112, यानी 1120, यानी 1,120 रुपए यहां मिलेगा। तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमें यूनिट डिजिट दिख रही है 4 आएगा, यानी पीछे आना चाहिए 4। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा आंसर आ गया भाई, सीधी सीधी बात है। 2,784 रुपए इंटरेस्ट होगा और 19,784 रुपए जो है वो अमाउंट हो जाएगी दोनों साल की मिलाकर। ये आपको यहां से समझ में आना चाहिए। बस इस तरीके से हमें सोचना है। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पहले तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, एक नजर में देखते ही सबसे पहले ऑप्शंस को हटा दें जो क्लियर क्लियर दिख रहे हैं आपको, हटने वाले हैं। जैसे 19,000 ये साफ दिख रहा था कि भाई हटेगा ही हटेगा। बचे 2,000 वाले, लेकिन इन ऑप्शंस में भी देखिए क्या डिफरेंस ज्यादा है क्या, बिल्कुल यहाँ कम डिफरेंस था। यानी हमें कैलकुलेशन की एक्यूरेसी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। कहां पे हम थोड़ा टाइम बचा सकते हैं, हम टाइम बचा सकते हैं इसकी यूनिट डिजिट को देखकर, यानी 8 और 4 ये जोड़ने घटाने वाला काम ये हम कम कर देंगे। यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। बस ये नजरिया हमें रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हर एक क्वेश्चन को।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वरुण एंड मधुर इन्वेस्टेड रुपीज 25,000 ईच इन डिफरेंट स्कीम्स, यानी दो 25,000 रुपए जो वरुण और मधुर है, दो बच्चे हैं भाई, वरुण है और दूसरा है मधुर। दोनों के पास अमाउंट तो सेम है, इसके पास भी 25,000 रुपए है भाई, इसके पास भी 25,000 रुपए है। दोनों ने डिफरेंट स्कीम्स में पैसा निवेश किया है। वरुण जो है वो सिंपल इंटरेस्ट में जा रहा है और माधव मधुर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में जा रहा है, और वरुण ने सिंपल इंटरेस्ट में 11% रेट पर 2 साल के लिए पैसा दे दिया है अपना। कितने टाइम के लिए दे दिया भाई? टाइम दे दिया है 2 साल, यानी 11% के रेट पर 2 साल के लिए दे दिया। और इन भाई साहब ने, मधुर जी ने 10% पे दिया है 2 साल के लिए। तो एक बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई यहां पर जो ब्याज मिलने वाला है, जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो कितना परसेंट मिलने वाला है? आरटी परसेंटेज, यानी 22% मिलने वाला है। यानी वरुण को मिलेगा 25,000 का 22% ब्याज के रूप में। वहीं पर अगर मैं मधुर की बात करूं, 10% 2 साल के लिए, यानी 21% बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो भाई वरुण मधुर को मिलेगा 25,000 का 21% ब्याज के रूप में। तो दो बातें तो क्लियर होगी होंगी यहां से कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलने वाला है, यानी वरुण की जो स्कीम है उसमें कुछ दमखम है भाई, 22% रुपए पैसा कमा लेगा, मधुर 21% कमा रहा है। इन्होंने पूछा हु रिसीव्ड मोर, तो पहली बात तो वरुण ज्यादा रिसीव करेगा, ये तो मुझे देखते ही पता लग गया। तो यानी शुरू के जो दो ऑप्शन है वो डिलीट हो गए भाई, मधुर वाले दोनों ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं। वरुण का भी अब ठीक है, कितना ज्यादा पैसा कमाएगा आपको दिख रहा है, ये 22% कमा रहा है, 21% कमा रहा है, यानी कितना परसेंट एक्स्ट्रा कमा लिया? 1%। और भाई 25,000 का 1% बच्चा बच्चा जानता है 250 रुपए होगा, यानी वरुण कितना रुपए कमा रहा है भाई? 250 रुपए कमा रहा है एक्स्ट्रा। तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चीजों को एलिमिनेट करते जाएंगे, ऑप्शंस को हटाते जाएंगे, आंसर आपके सामने आता ही जाएगा, अपने आप आएगा। कोई ज्यादा प्रयास करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। If the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on a certain sum of money for 10% per annum, चलिए भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, अभी अभी हम करके आए हैं ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल। ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई साहब देखो ऐसी बात है कि दो जगह पे हमने पैसा निवेश किया, एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एक सिंपल इंटरेस्ट पे, और पैसा जो है वो सेम है, यानी प्रिंसिपल सेम है, समान धनराशि आपने चक्रवर्ती ब्याज पे दे दी है किसी को और एक को साधारण ब्याज पे दे दी है। तो 10% का रेट है भाई, रेट हमें पता लग गया 10% है, और टाइम हमें पता लग गया 2 साल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पे आपको कितना ब्याज मिलने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट पे मुझे ब्याज मिलने वाला है RT%, यानी कि 20%। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे मुझे ब्याज मिलने वाला है इक्विवेलेंट, यानी सक्सेसिव परसेंटेज, यानी कि मुझे मिलेगा 21% का ब्याज। और यही उन्होंने कहा है कि भाई साहब दोनों के जो बीच का अंतर है वो 279 रुपए है, 279 रुपीज है। यानी 21 और 20% का अंतर कितना होगा भाई? 1%। यानी प्रिंसिपल का जो 1% है वो 279 के बराबर है। 279 के बराबर है प्रिंसिपल का 1%। अच्छा जी भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से पढ़ना पड़ेगा, शायद मैंने गलत पढ़ लिया। ये जो है वो टाइम जो है वो 3 साल के लिए है, फॉर 3 ईयर्स। चलिए कोई नहीं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। टाइम 3 साल कर देते हैं भाई, 10% यहाँ पे 3 साल के लिए मैंने कर दिया है, तो 3 साल के लिए कर दिया तो भाई सिंपल इंटरेस्ट 30% हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 33.1%, यानी 33.1%। इतना आ जाएगा हमारे पास। तो 3 साल का भी हो गया भाई। 3 साल के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कितना परसेंट फालतू कमा गया भाई? वो 3.1%, यानी प्रिंसिपल का 3.1% 279 है। तो भाई प्रिंसिपल का 1% कितना हो जाएगा भाई? 279 डिवाइडेड बाई 3.1, पॉइंट हटा देते हैं, ऊपर 10 चला जाएगा। आपको दिख रहा है 31 का 9 गुना है ये, यानी 1% की वैल्यू 90 रुपए। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1% 90 रुपए के बराबर है, 100% निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, 9,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है भाई। मैंने गलत पढ़ लिया, 2 साल का पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 साल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, 3 साल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि भाई 3 साल के लिए आएगा अंतर तो 3 साल। देखिए कुछ एक परसेंटेज है, इनकी वैल्यू आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए कि भाई 10% 2 साल के लिए 21% बन जाता है, 10% 3 साल के लिए 33.1% बन जाता है, 33.1% बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ये चीजें ध्यान रखें। इसी तरीके से 20% जो है वो 44% बन जाता है, 25% का भी याद रखेंगे भाई, 25% जो है वो 56.25 बन जाएगा। इस तरीके से याद करने हमें चीजों को, ताकि मेमोराइज हो जाए आपको, ताकि इजिली आप कर पाए। एग्जाम टाइम में आप 10% को 3 बार निकालने के लिए नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज 8,000 एट अ सर्टेन रेट पर एनम। ये कह रहे हैं कि भाई 8,000 रुपए है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज 8,000, 8,000 रुपए पे जो सिंपल इंटरेस्ट, ये तो प्रिंसिपल है आपका भाई। सिंपल इंटरेस्ट जो मिला आपको वो मिला भाई 3,600 रुपए मिला है, यानी 3,600 रुपए आपने ब्याज के कमा लिए 3 साल में। ये आया आपका 3 वर्षों के लिए, यानी टाइम मिल गया आपको 3 साल। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई 3 साल के लिए, ठीक है भाई 3 साल के लिए आपने कमा लिया, अच्छी बात है, हमें भी सुन के अच्छा लगा, 3,600 रुपए आप कमा कमा गए हो 3 साल के अंदर, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि 1 साल का ब्याज कितना है? देखिए साधारण ब्याज की एक सुंदरता यह है कि वो हर साल समान ब्याज मिलता है। यानी 3 साल में 3,600 रुपए मिला है तो पहली साल में 1,200 रुपए आपको ब्याज मिला होगा। ये बात भी मुझे समझ में आने होगी होगी कि भाई सिंपल इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट ईयर का वो कितना है भाई, 1,200 रुपए, 1,200 रुपए मिला है आपको। तो ये बात तो समझ में आ गई, 1,200 रुपए मिला है। अगर 1,200 रुपए मिला है तो भाई 8,000 का 1,200 कितना होता है भाई, इसकी परसेंटेज भी मैं निकाल सकता हूँ, यानी रेट भी हम निकाल सकते हैं भाई। रेट कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12/80 गुना में 100। अगर मैं कर दूं तो आपके पास आंसर भी सामने आ गया भाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये आ गया 15%। यानी इंटरेस्ट रेट था 15% पर एनम का, यानी सालाना 15% ब्याज जो है वो आपसे वसूला जा रहा था उस व्यक्ति के द्वारा। ठीक है भाई। अब इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 2 ईयर्स। ये कह रहे 2 साल के बाद क्या अमाउंट बनेगा अगर ये धनराशि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे देते हैं। देखिए धनराशि आपके पास 8,000 रुपए ही है, 8,000 रुपए आपके पास धनराशि है, रेट आपके पास है 15% पर एनम। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई अब हम देना चाहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे, लेकिन एक कंडीशन और जोड़ दी, मंथली, 8 मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई यहां पे क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा हो गया कि भाई 8 मंथली, यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। जब बात आ जाती है 6 माही की, यानी 6 महीने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा दिया गया है, या एक कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए सेमी एनुअली भी पूछा जा सकता है, क्वार्टरली भी पूछा जा सकता है। भाई कंजूसी करने की, पैसा कमाने की तो हद होती है, वो तो आपको पता ही है कि भाई आप किसी को पैसा दे रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहे हो, ब्याज पे वैसे ही ब्याज ले रहे हो, ऊपर से फिर आप उसको कहते हो कि भाई हम जो है वो हाफ ईयरली लेंगे, यानी हर 6 महीने बाद आपके घर पे जाके खड़े हो जाएंगे, पैसा लेंगे, और अगर आप नहीं दोगे तो उसके ब्याज पे फिर अगले 6 महीने फिर ब्याज जोड़ देंगे। इसी तरीके से भाई साहब हर 8वें महीने उसके दरवाजे पे खटखटाएंगे। तो देखिए परसेंटेज जो है, रेट ऑफ परसेंट जो है वो कम घटता बढ़ता जाएगा, क्योंकि 15% आपको मिल रहा है 12 महीने का, तो आपको जो रेट मिलेगा 12 महीने का वो मिलेगा 15%। और अगर मैं बात करूं 8 महीने का कितना मिलेगा रेट, तो वो भाई 15/12 गुना में 8। यानी आप यहां से देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और आप देखेंगे 3 कट गया 10, यानी 10%। अगर मैं 8 मंथली हर 8वें महीने उसके घर पे जाता हूं, मुझे 10% ब्याज चाहिएगा भाई। और 2 साल में कितनी बार 8 महीने आएंगे, 2 साल में ऐसे 3 8 महीने आएंगे, यानी 24 महीने होते हैं 2 साल के अंदर, मुझे 3 बार उसके दरवाजे पे खड़ा होना पड़ेगा जाके पैसे मांगने के लिए। तो हम मुझे टाइम पीरियड मिल गया, टाइम पीरियड कितना हो गया भाई, 3 साल। टाइम पीरियड यानी 3 ईयर्स नहीं कह सकते हम इसे, 3 टाइम्स हो गया, यानी 3 पड़ाव हो गए हमारे पास। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि भाई चीजें बदल जाएंगी, क्वेश्चन जैसे ही बदलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का तो चीजें आपको बदलनी भी है, ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे साथ के साथ। तो मुझे अब मोटा माटी एक बात क्लियर हो गया कि भाई कितना टाइम है, 3 महीना, 3 ईयर लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, 3 स्लॉट है 8 8 महीने के, और रेट जो है वो 10% है। आपको पता लग गया ब्याज कितने मिलने वाला है, 33.1% ब्याज मिलने वाला है। और भाई 8,000 का 33% ब्याज मिलने वाला है। इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट बताइए क्या होगा। तो देखिए अब घबराने की जरूरत नहीं है आपको, मैं आपको बताता हूं कि 8,000 का 33% कैसे निकालना है। इसको भी हम इजीली करेंगे, क्रैक डाउन करेंगे भाई। 8,000 अगर है तो मैं कोई आपसे पूछेगा कि 33.1% निकालेंगे तो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 8,000 का 10% कितना होगा? भाई 8,000 का 10% बच्चा बच्चा जानता है 800 रुपए होगा, यानी 8,000 का 10% 800 रुपए है। और ऐसा 30% अगर मैं पूछ लूं तो 30%, 8,000 का 30% बन जाएगा भाई 2,400 रुपए, यानी 2,400 रुपए तो ये ऐड हो जाएंगे। तो एक बात तो मुझे यहीं से समझ में आ गई, अभी 3% की बात और करेंगे। तो भाई 8,000 का हमने इसको क्रैक कर लिया, क्वेश्चन को हमने क्रैक कर लिया, 8,000 का 10% पहले फाइंड कर लिया भाई, 8,000 रुपए है हमारे पास। ठीक है भाई। और हमें इसका निकालना है 33.1%। आप देखें किस तरीके से आप कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे कि भाई 8,000 का पहले 10% की बात करूं तो 800 रुपए, और ऐसा 30% की बात करूं तो 3 × 8, यानी मुझे पता लग गया 2,400 रुपए मिलेंगे 30% की बात कर रहा हूं तो।
अगर मैं 8,000 का 10% जानता हूं 800 रुपए, तो मैं 1% भी जानता हूं 80 रुपए होगा, यानी 33% है भाई। 33% का मतलब क्या हुआ, 30 प्लस 3 प्लस 0.1%। बात बिल्कुल समझ में आने आ गई होगी आप सब लोगों को कि भाई 1% 80 है, तो 3% कितना होगा, 24 होगा, यानी ये आ गया भाई 24 रुपए और 0.1% भी और फाइंड कर लेंगे। मैं मोटा माटी आपको बता देता हूं देख के क्वेश्चन की भी, जब आप 30% तक पहुंच गए तो आपको पता लग गया कि भाई 10,400 रुपए आपके बनने वाले हैं लगभग लगभग, और अभी और पैसा आएगा क्योंकि 33.1% है ब्याज। तो 10,400 आप देखेंगे ऑप्शन में, अगर आप जाएंगे ऑप्शन में, तो ये कुछ हमारे पास ऑप्शंस क्लोज ऑप्शन आ गए भाई। क्लोज ऑप्शन आ जाएंगे तो आपको सोल्व करना पड़ेगा, यानी 11,000 वाला कट गया। और मैं बात करूं 3% की, तो भाई 24 रुपए और आ जाएंगे, 10,424 रुपए के लगभग लगभग हमारे पास और पैसा मिल जाएगा। 33% मिल रहा है 8,000 का हमारे पास ना, तो भाई 8,000 यानी 80 रुपए, 240 रुपए और ऐड हो गया। तो भाई आप ये देख पाएंगे 240 रुपए और ऐड हो गया। 30% की बात अगर मैं करूं, 240 रुपए और ऐड होते के साथ आपको दिख रहा है 10,640 के लगभग लगभग बन रहा है, तो मुझे मिल गया आंसर अपना डी, 10,648, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व नहीं करना है। बात शायद मैं आप तक पहुंचा पाया हूंगा अपनी, कि भाई अगर हमें 33% निकालना है तो उसको भी आप क्रैक डाउन करें कि भाई 8,000 है, 10% 800 रुपए होगा, यानी 2400 रुपए मिल जाएगा 30% का। और मैं बात करूं भाई 10% 240 है, तो उसी तरीके से सॉरी 8,000 रुपए है उसका, अगर 10% निकाल लिया हमने 800 रुपए है, 1% निकाल लेंगे 80 रुपए है, तो 3% 240 रुपए, 240 रुपए और यानी 10,640। इस तरीके से आंसर को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 7,200। 7,200 रुपए है भाई, 7,200 रुपए है फॉर 18 मंथ, 18 महीने के लिए, 20% की वार्षिक दर से, यानी रेट आपको मिल गया 20%। प्रिंसिपल आपको मिल गया 7200 रुपए, 20% की दर से हमारे पास दे रखे चक्रवर्ती ब्याज पे 18 महीने के लिए, टाइम आपके पास आ गया 18 मंथ। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने पे आप दरवाजा खटखटाएंगे, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं हर 6 महीने में दरवाजा खटखटाएंगे, तो 18 महीने नहीं है, कितने स्लॉट बन जाएंगे, 6 6 के 3 स्लॉट बन जाएंगे, टाइम हमारे पास आ गया 3 स्लॉट का। अब बात करते हैं रेट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था भाई ये जो रेट है वो 12 महीने का है, यानी 12 महीने में आपको 20% देने हैं, 6 महीने में आपको कितना देना पड़ेगा, रेट 10% देना पड़ेगा, और 10% के 3 स्लॉट बन गए, यानी फिर से कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, 33.1% ब्याज देना पड़ेगा आपको प्रिंसिपल का। फिर से बात जो मैं समझाना चाहता था आपको मैं यहां समझा देता हूं कि भाई 7200 रुपए उसका 33% देना पड़ेगा। तो मुझे बताएं 7200 का 10% कितना होगा, भाई 10% की मैं बात करूं तो 720 होगा, और अगर आप 10% निकाल सकते हैं तो 30% बड़े आराम से निकाल सकते हैं भाई। 720 है तो ये 216 टू 2,160 रुपए 30% होगा। भाई 10% मुझे पता है 720 है, तो मुझे 1% भी पता लग गया 72 रुपए होगा, और 1% पता लग गया तो मुझे 3% भी मिल गया, मुझे पता कितना होगा भाई 216 रुपए होगा 3%। इसी तरीके से चीजों को समझना है, यही तो करना है बस। ये चीजें जब समझने लग गए तो क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, इतनी बात तो आपको समझ में होगी, इन्होंने इंटरेस्ट पूछा, तो इंटरेस्ट में भाई साहब ये 3,000 वाला जो ऑप्शन है इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। और 2160 रुपए 30% बन गए। ठीक है भाई, 30% कितना हो गया 2160 रुपए, और 3% कितना हो गया 216 रुपए। मोटा माटी आप अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे, 2,376 रुपए के अराउंड आ रहा है, यानी 2,383 रुपए, ये मेरा आंसर है। यहां से मुझे पता लग गया। बस ये इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैलकुलेशन नहीं करनी है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, माइंड से ही चल जाएगा सारा काम। ये मैं यहाँ लिख तो रहा हूं, लेकिन एग्जाम टाइम में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि भाई 7200 का 10% 720 बनेगा, 30% 2,160 रुपए बनेगा, 3% 216 बन जाएगा। सीधी सीधी बात है, यानी 2100 में 200 रुपए और जोड़ रहे हो आप, यानी 2300 लगभग पहुंच गए हो, 2380 के लगभग लगभग। तो ये भाई ऑप्शन नंबर डी है जो करीब करीब आ रहा है आपके, और तो कोई करीब नहीं आ रहा। नेक्स्ट चलते हैं। कृष्णा इन्वेस्टेड अ सम ऑफ रुपीज 25,000 इन टू पार्ट्स। भाई साहब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा जो है 25,000 रुपए है भाई, ये नहीं बताया, देखिए कुल धनराशि हमारे पास है 25,000 रुपए। उसने इस 25,000 का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, यानी उसे दो भागों में बांट लिया है, दो बराबर भागों में नहीं बांटा है, दो भागों में बांटा है। हो सकता है 10,000 15,000 का रेशियो बनाया हो,
हो सकता है 12,000 13,000 ले लिए हूं, हमें नहीं, कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन कुल धनराशि 25,000 रुपए है। उसने क्या किया भाई, पहले जो पार्ट को 11% के रेट पर दे दिया भाई, पहले पार्ट को 11% के रेट पर दे दिया। हमारा पेन कहाँ चला जाता है भाई, आ गया भाई, चलिए ठीक है। पहला जो पार्ट है भाई, पहला जो पार्ट है उसको उसने जो है वो 11% के रेट पे दे दिया, यानी रेट कितना मिल गया भाई हमें, 11%। और 11% पे दे दिया, और टाइम जो है वो है 2 साल का, सिंपल इंटरेस्ट पर। पहले पार्ट को सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिया, दूसरे पार्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया 10% के रेट पर 2 साल के लिए। टाइम हो गया भाई 2 साल। आपको पता है भाई सिंपल इंटरेस्ट 11%, तो कितना इंटरेस्ट कमा लेगा भाई ये, इसमें 11 × 2 यानी 22% कमा लेगा। और यहां पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट कमा लेगा भाई, 21% कंपाउंड इंटरेस्ट कमा लेगा। लेकिन उन्होंने बताया कुल उन्होंने कितना पैसा कमा लिया, 5,370। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि पहले हिस्से का 22% प्लस दूसरे हिस्से का 21% मिलाकर आपके पास आ गया कुल 5,370 रुपए। यही तो ब्याज है आखिरकार। आखिरकार ब्याज क्या है, पहली बार पहले हिस्से में कितना ब्याज कमाएगा, 22% कमाएगा प्रिंसिपल का, फर्स्ट हिस्से का जो है। दूसरे हिस्से में 21% कमाएगा सेकंड हिस्से का। आप मुझे बताएं, क्या मैं यहां से, मुझे दिख रहा है कि भाई पहला हिस्सा भी नहीं पता मुझे, दूसरा हिस्सा भी नहीं पता मुझे, क्या मैं 21% पहले और दूसरे हिस्से का एक साथ निकाल सकता हूं? 21% तो दोनों में कॉमन है। बच क्या गया भाई, अब बच गया पहले का 1%। तो देखिए, मुझे 21% निकालना है सम का, पहले और दूसरे दोनों का, यानी 25,000 का 21% निकालना है। और 25,000 का 21% तो बच्चा बच्चा जानता है, आप भी जानते होंगे कि भाई किस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। 21% निकाल लिया 25,000 का, प्लस 1% पहले का, इज इक्वल टू 5,370। और आप देखेंगे बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और वैसे भी आप देखें भाई, 250 रुपए है, 250 रुपए को आपको 21 से गुना करना है। वैसे भी सोचें कि भाई 25,000 है, 25,000 का अगर मैं 10% की बात करूं, 25,000 का 10% कितना होगा, 25,000 का 10% 2,500 रुपए होगा। 20% कितना होगा? तो ये चीजें हमारे माइंड में चलनी चाहिए भाई, ये चीजें हमारे माइंड में चलनी चाहिए कि भाई 25,000 है, इसका 10% की मैं बात करूं तो 2,500 रुपए है। और 20% की बात करूं मैं तो कितना हो जाएगा भाई, 5,000 रुपए हो जाएगा। और 1% की बात करूं तो मैं कितना हो जाएगा भाई, 250 रुपए हो जाएगा, यानी 5,250 रुपए। तो भाई 1% ऑफ फर्स्ट, अब हमारे पास आ गया 5,370 माइनस 5,250, 50 और ये माइनस करेंगे तो भाई 120 आ जाएगा। यानी पहले जो पहला हिस्सा था उसका 1% 120 रुपए के बराबर है। तो 100% कितना हो गया भाई, 12,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से सोचना है आपने कि जो पहला हिस्सा था उसका 1% अगर 120 है, तो 100% कितना होगा भाई, 100% 12,000 रुपए होगा। सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो है भाई, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹9,920 आफ्टर 2 इयर्स। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा भाई कोई साधारण कोई मूलधन था, उसको हमने दिया ब्याज पर, 2 साल बाद वो धनराशि बन जाती है 9,920 रुपए। और वही धनराशि 5 साल बाद, यानी आने वाले अगले 3 साल बाद, वही धनराशि कितनी बन जाएगी भाई, 12,800 रुपए। तो बात समझ में आ रही है? भाई साधारण ब्याज पे दे दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना बहुत ही आसान है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आप देखेंगे भी 9,920 से ये 12,800 बन गया, तो कुछ पैसा तो मिला ही होगा, सीधी सीधी बात है भाई। 9,920 से अगर 12,800 पे चला गया है तो कुछ धनराशि तो इसने कमाई ली है, वो तो मुझे देखने से ही पता लग रहा है कि भाई कितना कमा लिया है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है कि 12,800 है, माइनस 9,920 कर दीजिए आप। आंसर आपके पास आ जाएगा कि भाई 2,880 रुपए, यानी 2,880 रुपए उसने कमाए हैं 3 साल में। और अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो भाई 1 साल में कितना कमा लिया, 3 में 27, 3 6 18, 960 रुपए। 1 साल का ब्याज मिल गया मुझे 960 रुपए।
और अगर मैं मूलधन पे जाना चाहता हूं, प्रिंसिपल पे जाना चाहता हूं, तो यानी मुझे कितना पीछे जाना पड़ेगा? 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी 960 एक साल में कमाया, 2 साल में कितना कमाया होगा? 1920 रुपए। यानी 9920 में से 1920 कम कर देता हूं, तो कितने पे पहुंच जाएंगे भाई? हम 8000 पे पहुंच जाएंगे। मूलधन मिल गया 8000 रुपए। इंटरेस्ट रेट पूछा है, बताइए। बच्चा बच्चा जानता है भाई 8000 रुपए है और एक साल में 960 रुपए मिल रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो भाई, मल्टीप्लाई बाय 100। साफ साफ दिख रहा है भाई, जीरो से जीरो कट जाएगा। 96 है, 12%, 12 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, यानी 12% आंसर हमारा आ जाएगा। 12%, दिस इज अवर आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बड़ी आसानी से चीजें आपको इजी लगने लगेंगी, बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12% इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सम ऑफ मनी 2,60,000 रुपए इज टू बी यूज फॉर 24 स्कॉलरशिप। देखिए भाई, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया। ये कह रहे हैं 2,60,000 रुपए हमने किसी को दिए थे, और उससे उस जिसको भी दिए थे उसको 12% के ब्याज पे दिया था, 12% के ब्याज दर पे दिया था। इससे मिलने वाली धनराशि यानी 12%, उसको 24 लोगों में बांट दिया, यानी डिवाइडेड बाई 24 अगर मैं कर दूं, तो मेरा आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, 12 से 24 कट गया 2, यानी 2600 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1300 रुपए, यानी हर एक प्रत्येक व्यक्ति को आप 1300 रुपए धनराशि देंगे छात्रवृत्ति के रूप में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सिंपल इंटरेस्ट यानी 9.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए उधार ली गई एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज यानी 9.5% पर आपने किसी से पैसा ले लिया 4 साल के लिए, तो कितना परसेंट रेट मिलेगा भाई? इंटरेस्ट रेट अगर मैं बताऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपसे पूछा था 9.5 का 4 गुना, भाई 9.5 का 2 गुना मुझे पता है 19 होता है, और 19 का 2 गुना मुझे पता है 38%, यानी मुझे कुल धनराशि मिलने वाली है 38% प्रिंसिपल का ब्याज के रूप में। वहीं ये कह रहे हैं कि अगर कितना ज्यादा होगा फॉर 3 ईयर एट 12.5%, 12.5% दे दिया भाई 3 साल के लिए, तो भाई 12 या 36 और डेढ़ जोड़ दें तो 37.5%, यानी कितना ज्यादा है भाई? ये 0.5% ज्यादा है, यानी आधा परसेंट, हाफ परसेंट आपको, वो किसके बराबर है? 225 के बराबर है भाई। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर हाफ परसेंट 225 के बराबर है तो 1% 450 हो जाएगा, और धनराशि पूछी है तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से ऑप्शंस को देखते हुए आंसर पे चलते जाएंगे, क्वेश्चन बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे। ये आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ता हूं कि भी आप प्रयास कीजिए इस क्वेश्चन का, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी आपको, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, चीजों को समझना है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करेंगे इन सब चीजों को। ऑप्शंस को देखेंगे कि भाई ऑप्शंस जो हैं, क्या हम ऑप्शन एलिमिनेट से ही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं? तो बहुत आसानी से ऑप्शन एलिमिनेट से पहुंच पाएंगे। दूसरा, हमने ये सीख लिया कि भाई ये जो 33%, 45%, 50% ये निकालना होता है एक्चुअल में, आप इसको टुकड़ों में भी निकाल सकते हैं। कि भाई टुकड़ों में निकाल लिया, भाई 10% तो आसान होता है हर किसी भी नंबर का 10% निकालना, तो बस उसी टुकड़े टुकड़े दर टुकड़े करके, भाई 10% पूछ लिया किसी ने, 15% पूछ लिया, तो आप पहले 10 निकाल लो, 10% का आधा कर दो, 5% और जोड़ दो उसके अंदर, आंसर आ जाएगा आपका। इसी के साथ इस सेशन को अंत करते हैं। टिल देन, टेक योर टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।